यही बोल रही थी, आपके पीछे हम ये नहीं संभाल पाए। देखिए जो भी हो देश के लिए अच्छा हो, और मे द बेस्ट पार्टी विन, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है और जिसके साथ वोट्स हैं, जिसके साथ नंबर्स हैं और जिसके साथ जनता खड़ी है। इवेंचुअली पॉलिटिक्स तो नंबर्स का गेम है, लेकिन यहाँ तक चीज़ें कैसे शेप अप हो रही हैं और क्या इंपॉर्टेंट है ये महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के लिए, ये जो इस समय गुजर रहा है, ये इसमें क्या ध्यान देनी बात है, ये हमारे को बताने के लिए हमारे साथ दुष्यंत नागर साहब जुड़ रहे हैं। दुष्यंत जी, गुड मॉर्निंग। ओवरनाइट जो खबर आई और इनफैक्ट हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने अपना रेजिग्नेशन भी टेंडर किया, आपके हिसाब से अब यहाँ से किस तरह से चीजें डेवलप होंगी? देखिए, उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा देने के बाद में परिस्थितियां पूरी तरह से चेंज हो गई। अभी तक बहुमत का जुगाड़ करना था, बहुमत अरेंज करना था उद्धव ठाकरे जी को, परीक्षा उद्धव ठाकरे जी की होनी थी, लेकिन अब परीक्षा होगी फडणवीस साहब की। फडणवीस साहब की जब परीक्षा होगी तो उनको नंबर जुटाने के लिए शिवसेना के जो बागी विधायक हैं उनके ऊपर निर्भर रहना है। उनकी वैधता कैसे साबित होगी, क्या वो 2/3 नंबर्स के साथ में भाजपा में मर्ज करते हैं या अलग दल बनाते हैं, ये टोटल उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा क्या है कि क्या बहुमत साबित करने से पहले भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के उपाध्यक्ष को बदलती है, जैसा कि मुझे लगता है कि वो पहले विधानसभा के नए अध्यक्ष का चयन होगा, उसके ऊपर वोटिंग होगी। तो इतना आसान नहीं है अभी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता साफ हो गया या उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी पूरी इस जो बाजी बिसात बिछी हुई है उससे बाहर हो गए। अभी भी बहुत सारे सहमत होना बाकी है। दूसरा, 11 तारीख को जो डेट है, अभी एक वेकेशन बेंच ने फैसला, इंटरिम फैसला दिया है। जो रेगुलर बेंच बैठेगी चीफ जस्टिस साहब की, वो इस मैटर को किस तरह से देखते हैं। तो अभी अगर देखा जाए तकनीकी रूप से और वैधानिक रूप से अभी बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है आज या कल में नई सरकार की शपथ हो जाए, क्योंकि ये एक निर्णय है गवर्नर साहब के पास कि वो अपने विवेक से फैसला कर सकते हैं। लेकिन उस मुख्यमंत्री को विधानसभा के अंदर बहुमत साबित करना, लोगों को एक संदेश देना कि मेरी सरकार स्थिर सरकार है, या कानूनी रूप से वैधता प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी ने जिस तरीके से एक इमोशनल कार्ड खेला है, उन्होंने अपनी विधायक का जो पद था, विधान परिषद के जो वो सदस्य थे, उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो जो शिव सैनिक हैं, जो शिवसेना का सपोर्टर बेस है, उसमें उनकी लोकप्रियता और बढ़ी है। जो छोटी मोटी नाराजगियां थी वो भी दूर हुई हैं। तो मेरा मानना है अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्यमंत्री पद पे जाने के लिए रास्ता साफ हुआ है, लेकिन चुनौतियां अभी कम नहीं हुई हैं। एक से एक चुनौती खड़ी है। ये पूरा जो सप्ताह है, इसके ऊपर हम बहुत सारे तरीके से चर्चा करने वाले हैं, बहुत सारी बात होने वाली है। ये विवाद का अंत अभी आने वाले 15-20 दिन में होने वाला नहीं है। जी, थैंक यू। बिल्कुल दुष्यंत, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में कई सारे ट्विस्ट आते हुए दिखे, लेकिन अब नई सरकार का रास्ता एक तरह से यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स चैलेंजेस कई सारे होंगे जो कि फेस करने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।